दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, अनुराग डोभाल के भाई के खुलासे के बाद आया उनके पत्नी का जवाब, बच्चे के लिए मांगी प्राइवेसी। ईरान में 10 साल से बैन है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, भारत पर धोखा देने के आरोप के बाद लिया यू टर्न। बैन की मांग के बाद अश्लील से पारिवारिक हुआ एल्विश यादव का शो एंगेज 2। धुरंधर 2 को लेकर बड़ी अपडेट, रणवीर सिंह का डबल रोल, 5 भाषाओं में 19 मार्च को होगी रिलीज, कल आएगा ट्रेलर। तेजस्वी ने सुरभि के साथ इंटरव्यू देने से किया था इनकार, अब बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक्ट्रेस का उड़ाया मजाक। तो चलिए टॉप न्यूज से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यूके राइडर की। यूके राइडर अक्का अनुराग डोभाल की चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है, क्योंकि एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी आई और उसके बाद 2 घंटे का वीडियो, तमाम आरोप, तमाम एलिगेशन अपने ही परिवार वालों पर उनके द्वारा लगाए गए थे, जिस पर उनके भाई ने एक एक करके जवाब दिया है। सबूत भी उनके भाई ने पेश किया है। उनके भाई ने यह बताया कि उन्होंने हमारे ऊपर केस किया था कि वो मेरी पत्नी को मारते पीटते थे और प्रॉपर्टी खुद से ही उन्होंने दान देने की बात कही थी, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। माँ बाप को वो दे रहे थे लेकिन माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके साथ कई बड़े खुलासे उनके पर्सनल लाइफ को लेकर भी किए गए कि वो अपने पत्नी को मारते पीटते थे, वो अपने पत्नी को चीट कर रहे थे। शादी करने से पहले रिलेशनशिप में रहते हुए 4 लड़कियों को डेट कर चुके थे अनुराग। नशे के आदी हैं अनुराग, नशे में अपने ही पेट को वो काट रहे थे। ये सारे खुलासे उनके भाई के द्वारा किए जा रहे हैं। अब इन खुलासों पर उनकी पत्नी का भी जवाब आया है। रितिका को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आखिर वो कहाँ है, किन हालातों में है, क्योंकि सितंबर में ही प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया गया था। अब उनके भाई जब ये कह रहे हैं कि वो शादी ही सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए थी, सोशल मीडिया के लिए थी, तो लोग और भी चिंतित हो गए कि उनकी पत्नी है कहाँ, किन हालातों में है, उनकी मेंटल सिचुएशन कैसी है। तो अब उनकी पत्नी का एक पोस्ट आया है। उनकी पत्नी ने जिस अकाउंट से पोस्ट किया है वहाँ पर एक पोस्ट भी पिन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनका पुराना अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है और किसी उनके क्लोज वन ने किया है। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है उनके पति ने ही कर लिया हो, क्योंकि दूसरे वाले अकाउंट में ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं वो उनके भाई, उनके अपनों की हैं और उनके इन-लॉज की हैं, और उनके ही देवर जिनकी चर्चा हो रही है, कलाम, जिन पर अनुराग ने एलिगेशन लगाए थे, उनके साथ उन्होंने तस्वीर डाली हुई है। और जो पोस्ट वो रीशेयर कर रही हैं उसमें भी वो अपने इन-लॉज के साथ खड़ी हुई हैं और अपने पति का साथ छोड़ रही हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उनके भाई ने बताया था कि उनकी पत्नी छोड़कर चली गई हैं, उनका डाइवोर्स होने वाला है और इसीलिए वो ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं अनुराग के बारे में, उनके भाई ने बताया है। अब उनकी पत्नी का क्या कहना है, इस पर आ जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ज़्यादातर महिलाएं अपने रिश्तों को संजोकर रखती हैं और वो ट्राई करती हैं कि वो ना टूटे। ठीक उसी तरह से उनका रिएक्शन आया है। वो प्रेग्नेंट भी हैं और हाल फिलहाल में उनकी डिलीवरी भी होने वाली है, ऐसा उनके भाई ने बताया। तो अब डिलीवरी से पहले इतना बड़ा कांड हो गया है तो मानसिक स्थिति तो ज़रूर ही बिगड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करना चाहती हैं। ना तो वो अपने इन-लॉज को छोड़ सकती हैं और ना ही वो अपने पति को छोड़ सकती हैं। एक बच्चा आने वाला है और इसीलिए उसके लिए वो प्राइवेसी की मांग कर रही हैं और वो इस पूरी सिचुएशन पर कोई भी किसी भी तरीके से टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली से आती हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं प्राइवेसी चाहती हूँ और मैं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनकी पत्नी का जवाब आया है और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि होपफुली वो अच्छी हों, बेहतर हों, और जो भी चीज़ें चल रही हैं परिवार वालों को समझाना चाहिए। अगर उनका ही बेटा इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसे बिठाकर और पूरे मामले को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उनके भाई का यह आरोप है कि वो समझना ही नहीं चाहता। अनुराग के बारे में उन्होंने कहा कि वो समझना ही नहीं चाहता, वो सोशल मीडिया के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। व्यूज़ के लिए उसने सनातनी बनने का ढोंग किया और उसके बाद जो भी सोशल मीडिया पर चल रही है कंट्रोवर्सी या किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है जिस पर व्यूज़ आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। अब उसका बिजनेस नहीं चला तो उसने अपनी गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके घर वाले दहेज की मांग कर रहे थे, वो पैसे की मांग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं, वो घर में घुसने नहीं दे रहे थे क्योंकि मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैरिज तो हम भी करने जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात की, और वो भी चौहान राजपूत हैं और हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारे घर में किसी भी तरीके से उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया या उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, तो वो रितिका के साथ कैसे कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें अनुराग के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत सारे लोग उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका भाई उनकी सक्सेस से जल रहा था, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें की हैं।
और अनुराग को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए भी लोग चिंतित हैं। लेकिन फिलहाल दोनों साइड की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वैसे इन दोनों का जो फैमिली ड्रामा चल रहा है, जो भाई भाई का ड्रामा चल रहा है या माता पिता और बच्चे का ड्रामा चल रहा है, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको क्या लगता है, अनुराग सही है या उनका भाई सही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इनसाइडर में बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी की। लगातार इनकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। इनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर ये आरोप लगा रही हैं कि भारत ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें काम मिलना बंद हो गया है क्योंकि उन्होंने ईरान के लिए आवाज़ उठाई है। ईरान की महिलाओं के लिए वो आवाज़ उठा रही हैं, उसके हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, इसीलिए इन्हें काम नहीं मिल रहा है। साथ ही इजराइल और अमेरिका की खूब तारीफ भी कर रही हैं। तो खामनेई की मौत के बाद इन्होंने जश्न मनाया था, उसके बाद हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने जब भारत पर धोखा देने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर उनका बहिष्कार हो रहा है, तो इस पर हम बात करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। दरअसल एक इंटरव्यू में मंदाना ने ये कहा कि पिछले 2 महीने से मुझे मुंबई में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ईरान के हक में बोलने और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की वजह से मैंने अपने कई पुराने दोस्त खो दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत ने एक तरह से मुझे धोखा दिया है। जनवरी 2026 से मुझे काम मिलना बंद हो गया है और मेरे पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि वो भारत से नाता तोड़ रही हैं और जैसे ही ऐलान होगा कि ईरान की मौजूदा सरकार गिर गई, मैं तुरंत वहां वापस चली जाऊंगी। मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया है। मैं एक ऐसा ईरान देखना चाहती हूँ जहाँ महिलाएं आज़ाद हों, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकें और किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें। तो 2010 से ही वो बॉलीवुड में काम कर रही हैं, लगभग 15 सालों से वो यहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन अब उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने उन्हें धोखा दिया है, काम मिलना उन्हें बंद हो गया, इसलिए वो भारत छोड़ रही हैं। अब जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उनका बहिष्कार शुरू हो गया कि इन्हें भारत से वापस भेजो, और अगर इस तरह की वो बातें कर रही हैं तो वो इस देश में रहने के लायक नहीं है, तो उन्होंने अब इस पर यू टर्न ले लिया है। अब उनका एक और वीडियो आया है और उस वीडियो में वो क्या कह रही है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। Hi guys, as you know, since 3 days now, I've been doing a lot of interviews, and yesterday some of my interview was trending in India, but I want to be specific with few things. First, I've been banned from Iran 10 years ago. I cannot go back to Iran. Yes, I'm leaving India, I'm moving out of India, but I'm not going back to Iran. That's the dumbest thing that I've heard some platform that they've covered. तो सुना आपने, एक्ट्रेस का ये कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने बताया कि उनके भारत छोड़ने की चर्चा हो रही है और लोगों को लग रहा है कि वो वापस ईरान जाने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि ईरान में वो बीते 10 साल से बैन हैं और वो भारत ज़रूर छोड़ेंगी, लेकिन वापस ईरान जाने के लिए नहीं। भारत पर धोखा देने के आरोप पर भी उन्होंने ये कहा है कि पिछले कई महीनों से उन्हें भारत की तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला है और सुरक्षा कारणों की वजह से वो बीते 2 महीने से एक ही जगह पर फंसी हुई हैं और अपने करीबी दोस्तों से दूर हैं। उनका कहना है कि उनके इवेंट्स भी कैंसिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने पोस्ट में रजा शाह पहलवी को याद किया है। जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें उन्होंने रजा शाह पहलवी को एक बार फिर से मेंशन किया है, जिस तरह से वो कई सारे पोस्ट में करती आ रही हैं। तो अब भले वो सफाई दे रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वो कई मामले में भारत का विरोध कर चुकी हैं। जब भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और दोनों का युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और उसके बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने भारत पर धोखा देने का आरोप लगाया तो विरोध तेज हो गया है, बहिष्कार हो रहा है और उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। अब रियल टू रियल में बात करते हैं एल्विश के शो इंगेज 2 की। तो इंगेज 2 में जो कुछ भी दिखाया जा रहा था, उसे देखकर लोग बैन की मांग कर रहे थे कि आइस मुंह में लेकर किस करना, फ्रूट्स जो कपल उठा रहे थे, रख रहे थे, कपड़े उतारना मुंह से, ये लोगों को भा नहीं रहा था। तो लोगों ने इस पर बैन लगाने की मांग कर दी थी। लेकिन अब कुछ और ही विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया जहां पर रोका हो रहा है, एक कपल का रोका किया जा रहा है। बाकायदा उनकी फैमिली भी आई हुई है, चुनरी वगैरह लेकर उड़ाया जा रहा है जो फीमेल पार्टनर है उसे। तो अब इस शो में कुछ पारिवारिक देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है। कहाँ कल तक कुछ और चीज़ें दिखाई जा रही थी, अब तो बिल्कुल शो का पूरा कॉन्सेप्ट ही पलट गया है। अब देखना होगा शो में आगे क्या दिखाया जाता है। लेकिन ये जो क्लिप है पर्टिकुलर, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं कि हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। तो आप देख सकते हैं बगल में किस तरह से
परिवार आया हुआ है, माता पिता आए हुए हैं और लड़के का रोका किया जा रहा है इसी शो में, और एल्विश भी वहां पर नजर आ रहे हैं। अब बिंज वॉच में बात करते हैं धुरंधर 2 की। लगातार धुरंधर 2 की चर्चा हो रही है कि कितने घंटे की फिल्म होगी, ट्रेलर कब आएगा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हुआ है। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले ट्रेलर को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी क्योंकि होली के मौके पर ट्रेलर आएगा ऐसा कहा जा रहा था मेकर्स की तरफ से। होली भी बीत गई, उसके बाद कहा गया कि 6 तारीख को आएगा, यानी कि आज आएगा, लेकिन आज भी नहीं आया। तो आपको बता दें कि कल आएगा 11 बजे, सुबह 11 बजकर 1 सेकंड पर बताया जा रहा है कि ट्रेलर आने वाला है। तो 11 बजे ट्रेलर आएगा, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है मेकर्स की तरफ से। रणवीर ने पोस्ट भी किया है और रणवीर के पोस्ट में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 मार्च को ट्रेलर आएगा। अब फिल्म तो 19 मार्च को आएगी और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेलर कब आएगा, फिल्म आने वाली है। उससे पहले कोई इतनी सारी अनाउंसमेंट की गई थी, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो अब ट्रेलर कल लॉन्च हो जाएगा, तो लोग देखेंगे कि क्या कुछ इस फिल्म में नया दिखने वाला है। लेकिन इससे पहले एक और भी बड़ी चीज़ें निकलकर सामने ये आ रही हैं कि ये फिल्म 4 घंटे की होगी, 5 भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और वो हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज़ की जाएगी। 5 भाषाओं के साथ साथ एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि रणवीर सिंह डबल रोल में होंगे। जी हाँ, इस फिल्म में मतलब पार्ट 2 में डबल रोल में होंगे रणवीर सिंह। तो अब देखना होगा कि दर्शक कितना ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो बहुत अच्छा गया है, मतलब बहुत ही अच्छा गया है। जो बॉलीवुड में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ था, बॉक्स ऑफिस पर जो सन्नाटा था वो ख़त्म हुआ और एक हंगामा खड़ा किया था इस फिल्म ने। तो अब दर्शक इसे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं ये देखना होगा। अब कॉन्ट्रा कॉलम में बात करते हैं टीवी की 2 बहुओं के बारे में। तो सुरभि और तेजस्वी के बीच में बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है और ये सोशल मीडिया पर कई दिनों से चल रहा है। दरअसल हुआ ये साइको सैया का प्रमोशन था और उस इवेंट पे सुरभि पहुंची हुई थी और भी कई सारे लोग थे, लेकिन तेजस्वी प्रकाश ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब जब तेजस्वी ने इंटरव्यू देने से मना किया तो वहां से सुरभि रोते हुए निकल गई। अब इसको इस तरह से देखा गया कि सुरभि की बेइज्जती हो गई क्योंकि उनके साथ वो तेजस्वी इंटरव्यू नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो रोते हुए वहां से निकली। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा करण कुंद्रा और तेजस्वी दोनों को। उसके बाद एक छोटा सा क्लिप सामने आता है जहां पर तेजस्वी ये बताती हैं कि इसमें मैं क्या करूं अगर लोग मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से कोई रो देता है तो इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। अब एक और क्लिप है जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मजाक बना रही हैं एक्ट्रेस का और ये कह रही हैं जो भी आपकी शिकायतें हैं वो इंटरव्यू में जाकर आप करिए, जहां पर उनका बॉयफ्रेंड ये चीजें बोल रहा है, करण कुंद्रा ये चीजें बोल रहे हैं। सुनिए। बदमाश है, बदमाशी रहेंगे और जिसको जो कंप्लेंटें करनी है इंटरव्यू में जाके करते रहें। रुको अभी रुको अभी आ रहा है रुको अभी। तो देखिए, पहले तो इंटरव्यू देने से मना किया और उसके बाद जब ट्रोलिंग हुई तो अब एक्ट्रेस मजाक बना रही है और लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही घमंड आ गया है तेजस्वी और करण कुंद्रा को। वैसे इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखते रहिए ग्लैम गपशप जनतंत्र टीवी। आज के एपिसोड में इतना ही। मैं आंचल, शुक्रिया।